हरियाणा में 2 दिन बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, 30 और 31 मार्च को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर यह फैसला, डीलर्स एसोसिएशन ने कमीशन बढ़ाने की मांग की है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। हरियाणा में 2 दिन बंद रहेंगे पेट्रोल पंप और तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। अंबाला से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 30 और 31 मार्च को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर फैसला, डीलर्स एसोसिएशन ने कमीशन बढ़ाने की मांग की है। हरियाणा में 2 दिन बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। तो डीलर्स एसोसिएशन का ये बड़ा ऐलान, 30 और 31 मार्च को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो काफ़ी समय से अभी चल रही हैं, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। तो उसके तहत उन्होंने हमारे यूनियन डीलर्स ने मिलकर हड़ताल का योजना बनाई है 29-31 तारीख की। तो उसमें हमारे जो हैं हमारे कमीशन के आधार पर उन्होंने रोक रखा है। तो काफ़ी टाइम से वो डामाडोल केस में तो हमारे को करी जा रहे हैं। इसलिए पूरी हमारी एसोसिएशन ने मिलकर कहा कि हम इसके हड़ताल पे जाएंगे, पर हम हड़ताल करना भी नहीं चाहते। ये तो हम पंप तो पब्लिक सेवा के लिए है और इसलिए अब ये हम निर्णय आया है कि 31 तारीख को हड़ताल की जाए। उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि हम तो खुद नहीं करना चाहते। अब अपना हो सके तो अपना ईंधन गाड़ी में भरवा के रखें क्योंकि हम बिल्कुल भी 29 और 31 को तेल नहीं दे सकते। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, 30 और 31 मार्च को पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया गया है। क्या प्रभाव यहां पर लोगों पर पड़ सकता है? किस किस चीज पर इस पर प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन की स्ट्राइक रहेगी। कुछ युवा बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। 2 दिन तक स्ट्राइक रहेगी, उन बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि आप लोग जैसे हर रोज पढ़ाई के लिए जाते हैं या रोजगार के लिए लोग जाते हैं, तो 2 दिन तक पेट्रोल पंप जो है स्ट्राइक पर रहेंगे। तो इससे क्या देश पर प्रभाव पड़ेगा? देखो जी, ये पड़ा हम ड्राम भरवा ले अपने हम ठोक लेंगे, नहीं मोहर भरते। ये बच्चे हैं, युवा, हमारे से बातचीत की इन्होंने कि कहा कि हम ड्राम भर लेंगे, लेकिन और भी जनता है उनसे भी बातचीत करने की प्रयास करेंगे। आम जो जनता है उनसे बातचीत करेंगे, पेट्रोल पंप जो है जो चालक है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, 2 दिन की स्ट्राइक रहने वाली है, आम जनता पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है? सर, जनता परेशान होगी और क्या है, यही है सब। जनता परेशान होगी, दिक्कत में आएगी, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। तो स्ट्राइक है 2 दिन की, आपके पास स्टॉक कितना है, कितना आज तक जो बीड लग चुकी है? स्टॉक तो लिखा होगा उसमें, उसी से पता पड़ेगा। हम तो तेल डालते हैं, लेकिन कम है। अचानक से स्ट्राइक हुई है। अचानक से स्ट्राइक का ऑर्डर करना और लोगों को परेशान करना, आम नागरिक से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपने जैसे आपको पता नहीं है या पता है, वो उससे जानने की कोशिश करते हैं। 2 दिन की स्ट्राइक है, 2 दिन की स्ट्राइक में आपको परेशानी काफी बड़ी होगी। क्या ये ठीक फैसला है या गलत है? गलत फैसला है। इसके बारे में बहुत पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था और पब्लिक को इन चीजों से बहुत परेशानी होती है और ये किसी भी तरह से मतलब अचानक ये इस तरह की 2 दिन की स्ट्राइक पब्लिक के लिए बहुत डिफिकल्टी पैदा करेगी। देखिए साधना, आम व्यक्ति को पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है और अचानक से स्ट्राइक करना और लोगों को परेशान करना ये काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि पेट्रोल पंप जो मालिक है वो भी इस चीज को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनके पास से स्टॉक को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी होती है। स्टॉक कितना है कितना नहीं है, ये भी एक ज्यादा काफी बड़ी परेशानी है। लेकिन आम जनता को इससे लेकर काफी प्रभावित होना होगा। किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है, जैसे आपको खूब पता है साधना कि 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं और अपने रोजगार के लिए जाते हैं। जो टेम्पो चालक हैं वो अपना 200 रुपए का तेल डलवाते हैं और अपने घर को चलाते हैं। अचानक से स्ट्राइक करना और डीलर्स एसोसिएशन की जो मांग है वो ये है कि कमीशन उनका बढ़ाया जाए। क्या माना जाए, पेट्रोल पंप पर इस प्रकार से जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, हालांकि लोगों ने भी ये बताया है कि रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें जो हैं वो लोगों को जरूर होंगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि डीलर्स एसोसिएशन की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी 2 दिन की हड़ताल के चलते? देखिए, चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर पर खास देखा जाता है कि सभी अपना लोग प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं
और ये अचानक से जो स्ट्राइक की बात आई है, ये एसोसिएशन की जो बात आई है सामने, ये कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की बात है। लेकिन इससे आम जनता को परेशान करना, ये साधना कोई ठीक बात नहीं है। लेकिन आपकी जो बात है वो कहीं ना कहीं सरकार से है, जो कमीशन की बात है वो सरकार से है, लेकिन आम नागरिक उस बात को लेकर चिंतित हो जाता है। कहीं ना कहीं और व्यक्ति जो यहाँ पर आएंगे उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आप यहाँ पर आए हैं तो ये दो दिन की स्ट्राइक है, इससे क्या प्रभावित होगा? ज्यादा होगा जी। क्या ज्यादा होगा? प्रभावित ज्यादा होगा, इससे आम पब्लिक को दिक्कत होगी जी। देखिए, एक गाड़ी चालक है, उनसे भी बातचीत करने के प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी आगे बातचीत करने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि देखिए गाड़ी में जो तेल डल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं आम नागरिक जो है अपनी जेब के बजट को लेकर चलता है। साधना, इसमें काफी बड़ी समस्या है, आम नागरिक जो है उस बात को लेकर परेशान होता है। भाई साहब, एक बार 2 दिन की स्ट्राइक है, बातचीत करने के लिए आपके साथ है, तैयार हैं, हम बातचीत करते हैं। आप स्ट्राइक का पता नहीं है सर, कौन सी की पेट्रोल वाली स्ट्राइक? हाँ, पेट्रोल पंप की 2 दिन की स्ट्राइक है और उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ने वाली है। सर अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, बाकी तो हमने भरवाई लिया है पेट्रोल। अगर स्ट्राइक है तो रियली परेशानी तो होगी, पूरा देश परेशान, बिल्कुल ये परेशान। अचानक से फैसला ठीक है या गलत है? अगर अचानक लिया जाए तो गलत है, बाकी ये चीजें ऐसी होती कि पहले से बतानी चाहिए, जिससे कि लोग अपनी तैयारी तो कर सके निपटने की। अचानक वाला फैसला गलत है। तो आपको भी नहीं पता था? नहीं सर। साधना, देखिए आम बिल्कुल नागरिक बिल्कुल को इस बात लाजपत, का नहीं अभी पता है लोगों कि को स्ट्राइक ये भी नहीं पता है कि 2 दिन की हड़ताल है। हाँ जी बिल्कुल। एक व्यक्ति पीछे हमारे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, गाड़ी चालक है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं ताकि आम आदमी को पता लग पाए। भाई साहब, 2 दिन की स्ट्राइक है पेट्रोल पंपों की, क्या मानते हैं आप? ये तो गलत है, हमें तो रोज पेट्रोल चाहिए होता है। हाँ, तो कितना गलत मानते हैं? बहुत गलत मानते हैं ये तो। अचानक से स्ट्राइक हुई है। आप इतना एकदम पैसा कहाँ से लाएंगे कि टंकी फुल करा लें? रोज 500-600 रुपए का डलवाते हैं। देखिए साधना, जैसे भैया ने बताया कि 2 दिन की जो स्ट्राइक है ये अचानक से हुई है, किसी को भी इसका नहीं पता है। लेकिन अचानक स्ट्राइक का फैसला लेना, आम जनता को परेशान करना, क्योंकि हर व्यक्ति अपना बजट लेकर चलता है, उस बजट को लेकर परेशानी बढ़ती है, आम नागरिक उसको लेकर परेशान होता है। पंप मालिक जो है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि अचानक से जो स्ट्राइक होती है, वो जो स्टॉक होता है रोजमर्रा का, जो लोगों को जरूरत होती है, उससे भी काफी परेशानी बढ़ती है। ठीक है लाजपत, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए आप नजर भी बनाए रखेगा। और इसी के साथ ही राजेंद्र दहिया भी जुड़ गए हैं, हरियाणा न्यूज से, फरीदाबाद के ब्यूरो चीफ भी हैं ये। राजेंद्र, अभी फिलहाल क्या वहां पर लोगों को पता है कि 2 दिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे? क्योंकि हम लाजपत से बात कर रहे थे, लोगों ने तो ये भी बताया है कि हमें पता ही नहीं है, हम तक मैसेज ही नहीं पहुंचा है अभी तक कि पेट्रोल पंप 2 दिन के लिए बंद है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को अभी तक कोई जानकारी नहीं है इस बारे में और काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक जो हड़ताल की घोषणा की गई है तो उसका असर सीधा जो है जनता के ऊपर पड़ेगा और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कई लोगों से हमने बात भी की थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि 2 दिन की, आगामी 2 दिनों की हड़ताल पेट्रोल पंप पर रहेगी। जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर आप उस जगह पर मौजूद हैं, पेट्रोल पंप के आसपास आप मौजूद हैं, तो अभी फिलहाल क्या कुछ प्रभाव लोगों पर पड़ेगा? उनके रोजगार पर कितना प्रभाव देखा जाएगा? लोग हैं जो अपने गंतव्य तक जाते हैं प्राइवेट वाहन के जरिए या अपने वाहनों के जरिए, उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पेट्रोल या डीजल की वजह से उनको अपने कामों तक पहुंचने में काफी परेशानी होगी। इसके अलावा जो सब्जी आती है मंडियों में या जो सामान आता है, तो उसको लेकर भी लोगों को परेशानी पैदा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो पहले अचानक से जो हड़ताल की गई है, उसको लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी साहब, बिल्कुल राजेंद्र, देखिए रोजमर्रा के जो कार्य हैं वो यहीं से ही शुरू होते हैं। लोग अगर अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं तो सबसे पहले वो जरूर अपना व्हीकल चेक करते हैं कि इसमें तेल है या फिर नहीं है, उसके बाद ही कोई कार्य जो हो उसके लिए वो जरूर जाते हैं। तो ऐसे में 2 दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद रखना कितनी बड़ी समस्या आप देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी समस्या लोगों के लिए हो सकती है ये? देखिए, सबसे पहले तो अब जैसे ही लोगों को पता चलना शुरू हुआ है तो पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई है पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए। इसके अलावा बात करें जो लोग नहीं डलवा पाएंगे उनके लिए काफी परेशानी, जो लोग जिनको पता ही नहीं चल पाएगा
उनके लिए काफी परेशानी ये हो सकती है। और खासतौर से मशक्कत उनको आज अपने वाहनों में पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए भी करनी पड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ है उनको लेकर भी लोगों में काफी जो है परेशानी जो है हो सकती है और देखनी पड़ सकती है। जी साधना। चलिए राजेंद्र, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी हम आप दोनों से लेते रहेंगे।